नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल पवन सर जी के हब में आपका स्वागत है। साथियों, हमने गाय पशु से संबंधित प्रमुख नस्लों का अध्ययन कर लिया और आज अपन ले रहे हैं भैंस पशु की प्रमुख नस्लों के बारे में क्लास। इसलिए यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि जब भी क्लास अपलोड की जाए आप तक पहुंच सके। और यदि पीछे वाली क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट करें और वहां से आप शब्दावली की क्लासें भी अपलोड कर दी गई हैं, गाय पशु की प्रमुख नस्लों के बारे में क्लासें अपलोड कर दी गई हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं मुर्रा नस्ल की। भैंस कैसी दिखती है ये तो आप देख ही रहे हैं। आप देखिए इसके बारे में जानकारी। मूल स्थान और वितरण की बात करें तो इस नस्ल का जो वितरण या जो मूल स्थान है वह दिल्ली, रोहतक, हिसार और जींद यानी कि हरियाणा स्टेट को माना जाता है। इसके अलावा नाभा और पटियाला पंजाब जिले स्टेट में भी इस पशु के नस्ल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ये राजस्थान के जयपुर में भी बहुत मात्रा में इस नस्ल की भैंसें पाली जाती हैं। इसके अलावा जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर और झुंझुनू जिले में भी इस नस्ल की भैंस जो है पाली जाती है। इसका अन्य नाम क्या है? दिल्ली भैंस, कुंडी भैंस, कुम्मी भैंस, काली भैंस, कई नामों से इसे जानते हैं। हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की तो एकदम प्योर ब्लैक एंड व्हाइट कलर की होती है। स्या काली होती है ये, मतलब चमकीला कलर होता है, ब्लैक, प्योर ब्लैक। इस नस्ल की आंखें चमकीले एवं छोटी होती हैं। जलेबी आकार के चूड़ीदार इसके सींग होते हैं, है ना, मुड़े हुए सींग होते हैं और इस सींग मुड़े हुए होना इस नस्ल की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। इस नस्ल की त्वचा पतली, मुलायम एवं चिकनी होती है। कहते हैं ना कि पतला चाम की भैंस है, दूध चोखो दे है, ये वही नस्ल है। फिर अपन बात करते हैं पूंछ के अंतिम छोर पर सुनहरे रंग के बाल पाए जाते हैं। अंतिम छोर जो है जहां पर पूंछ का, वहां पर क्या है, देखा होगा आपने पीछे वाले स्लाइड में, ये देखिएगा, सुनहरे रंग के बाल होते हैं। विश्व में दूध उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है कौन सी? मुर्रा नस्ल। वसा कितना होता है? 7.3%। इसमें क्या होता है, वसा होती है। दूध उपज कितनी होती है? 2000 से 2500 kg प्रति ब्यांत। एक बार ब्यावे तो 2 से 2500 किलो दूध देती है ये। राजस्थान में उदयपुर के आसपास सबसे ज्यादा पाई जाती है। उदयपुर के आसपास सबसे ज्यादा पाई जाती है राजस्थान में। इसका प्रजनन केंद्र कहां पर है? भरतपुर, कुम्हेर में। कुम्हेर कहां पर है? भरतपुर में। और वहां पर इस नस्ल का क्या है? प्रजनन केंद्र है। अब अपन बात करते हैं जाफराबादी नस्ल की। भाई साहब देखो, इसे हाथी की तरह नहीं लगती क्या ये? इसका ललाट देखिएगा, सिर देखो इसका, है नारियल बैजू। हाँ, तो ये छोटा हाथी एक तरह से, मिनी एलिफेंट भी इसे कहते हैं। उत्पत्ति और वितरण की बात करते हैं। इसका मूल स्थान गिर जंगल, काठियावाड़, गुजरात और प्रजनन कच्छ और जामनगर जिले में है। प्रजनन केंद्र जो है इसका कहां पर है? कच्छ और जामनगर जिले, गुजरात में। इसका अन्य नाम क्या है? मिनी एलिफेंट, छोटा हाथी, भावनगरी और जाफरी भी से कहते हैं। जाफराबादी नस्ल ये होती है। विशेषताएं क्या है कि भैंस में सबसे भारी नस्ल होती है। इससे भारी भैंस की और कोई नस्ल नहीं होती। विशाल ललाट वाली भैंस की नस्ल है जो गुंबद के आकार का होता है। मैंने बताया ना कि सिर नारियल सो, हाँ, गुंबद के आकार का इसका सिर होता है। इसके सींग गर्दन की दोनों ओर लटक कर ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं तथा सींग का आगे का सिरा छल्लेदार होता है। छल्लेदार का मतलब घुमा हुआ होता है, मुड़ा हुआ होता है। इसकी आंखें नसेली होती है। वाह क्या बात है, भैंस की आंखें कैसी? नसेली। वाह। नींद वाली आंखें होती हैं, स्लिपी आई कहलाती हैं इसकी आंखें। वसा कितनी होती है? 9.10%। वसा कम नहीं होती, इसमें वसा बहुत ज्यादा होती है। दूध उत्पादन कितना होता है? 1000 से 1200 kg प्रति ब्यांत दूध उत्पादन करती है भैंस। फिर अपन बात करते हैं मैसाणा नस्ल की। इसकी फोटो आप देख लीजिएगा। उत्पत्ति, स्थान और वितरण। इसका मूल स्थान क्या है? महसाणा, गुजरात। गुजरात की नस्ल है, वहां पर स्थान है महसाणा। और जहां पर की उत्पत्ति है वहीं स्थान के आधार पर इसका नाम क्या पड़ गया? महसाणा नस्ल। अब देखिएगा विशेषता। भैंस में दूध देने की सबसे लंबी अवधि वाली नस्ल है। कहते हैं ना कि दूध देती देती ब्यावे, ये वही नस्ल है। यह मुर्रा नर एवं सूरती के संकरण से बनी है। एक नस्ल नहीं है, मिश्रण से। मुर्रा नर और सूरती की मादा के संकरण से यह बनी हुई है। राजस्थान के जालोर जिले में आपको बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगी, बहुतायत रूप से पाई जाती है। कहां पर? राजस्थान के जालोर जिले में। इस नस्ल में पूंछ में काले बालों का गुच्छा होता है।
पूछे कहेंगे दूड़ो पूछे ना, कालो ही है। हाँ, दूड़ा पूछ के बिद को नहीं। अब बात करो नीली रावी नस्ल की भैंस। अभी की गादी देखो थे, गादी पखा तो चोखा है, दूध का शौक दे, अभी देखा है। मूल स्थान क्या है? पंजाब का फिरोजपुर जिला एवं अमृतसर के नीली रावी एवं सतलुज नदियों के किनारे, और पाकिस्तान का मोट मोगरी इसका जिला क्या है? मूल स्थान है। और ये ध्यान में रहे, नीली रावी नदी के किनारे पर इसका मूल स्थान होने की वजह से इस नस्ल का नाम क्या है? नीली रावी नस्ल। अन्य नाम इसे पंच कल्याणी या पंचभद्रा भी कहते हैं। विशेषताएं, आंख सफेद होने के कारण बोल आइज कहलाती हैं। पूंछ पर सफेद रंग के बाल पाए जाते हैं। सफेद पूंछ का सफेद बालों को गुच्छो इसके पूंछ कहलाते गोथन। माथे पर यानी कि ललाट पर सफेद टीका तथा चेहरा, थनों एवं पैरों पर सफेद धारियां पाई जाती हैं। भैंस के नस्लों में सबसे कम वसा की जो है ये भैंस है, 4% ही पाई जाती है। और ये लगभग 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्याह दूध देती है। दूध देने में ठीक है, लेकिन जो वसा होती है वह 4% तक ही होती है। फिर अपन बात कर रहे हैं बधावरी नस्ल की। इसका उत्पत्ति और वितरण स्थल की बात करें तो मूल स्थान तो इसका आगरा जिले का बधावर स्थान है, और स्थान के आधार पर इस नस्ल का नाम पड़ गया बधावरी। उत्तर प्रदेश की यह नस्ल है, और इसके अलावा ये गोवा राज्य में भी पाई जाती है। विशेषताएं, तांबे जैसी लालिमा लिए बादामी रंग की नस्ल होती है। शरीर तिकोना अथवा वी आकार का होता है। इस नस्ल का शरीर आगे से पतला और पीछे से चौड़ा होता है। देख रहे होंगे आप, देख लीजिएगा, नहीं देखिए तो चलो देख लीजिए, इस तरह का इसका शरीर होता है। दूध में सर्वाधिक वसा इसी में पाई जाती है, 12 से 14% वसा पाई जाती है। सूरती भैंस के समान गर्दन के नीचे 2 धारियां पाई जाती हैं। प्रथम ब्यात की आयु इसकी कितनी होती है? 45 से 54 माह की। सबसे ज्यादा गर्मी सहने वाली यह नस्ल होती है। दूध उपज की बात करें तो 900 से 1200 केजी प्रति ब्यात ये दूध देती है। लेकिन वसा कितनी होती है? इसमें सबसे ज्यादा होती है 12 से 14% तक। फिर बात करते हैं सूरती नस्ल की। देखिएगा, इसका मूल स्थान क्या है? सूरती से सूरत, बड़ौदा, गुजरात। इसका वितरण स्थल भी गुजरात में ही आपको ज्यादातर पाई जाएगी। उसके बाद अपन बात करते हैं विशेषताएं और उपयोगिता की। इस नस्ल के सिंग, दांतली, दांतली क्या कम, कुल मिला के दातारी नुमा का मतलब दांतली को नहीं, मैं कि लावनी करावा, हाँ उस तरह के इसके क्या होते हैं? सिंग होते हैं। इसमें 2 सफेद पट्टियां पाई जाती हैं। इसका रंग काला या भूरा होता है। इस नस्ल का आयन वर्गाकार होता, आयन यानी गादी, आयन वर्गाकार आकार का होता है। यह नस्ल दक्षिणी राजस्थान में भी पाई जाती है। इसका दूध उपज जो है वह कितना है? 1600 से 1700 केजी प्रति ब्यात होती है, और वसा होती है उसमें कितने? 5 से 6%। नागपुरी नस्ल, इसका मूल स्थान तो है महाराष्ट्र, गोवा। महाराष्ट्र गोवा में सिंग बड़े, बहुत बड़े बड़े होते, तीखे नुकुले इसके सिंग होते हैं। अन्य नाम क्या है? मराठवाड़ा बेरारी या एलिचपुरी इसे कहते हैं, और सबसे हल्की नस्ल मानी जाती है भैंस में। अब अपन बात करते हैं भैंस पशुओं से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की। देखिएगा, दुनिया की सभी भैंस की नस्ल का 95% केवल एशिया में है। केवल एशिया में कितने प्रतिशत है? 95%। भारत में नवागार करनाल के अनुसार 20 नस्लें पंजीकृत हैं, बाकी की नहीं है, 20 नस्लें पंजीकृत हैं। भारतीय भैंसों को वाटर भैंस भी कहा जाता है। इसके अलावा भैंस को ब्लैक डायमंड कहा जाता है। और विश्व में सर्वाधिक भैंस कहां पर पाई जाती है? भारत में। कितने? कुल भैंसों की 57% केवल भारत में पाई जाती हैं। और ध्यान में रहे, भारत में अगर यदि पूछ ले जाए कि सबसे अधिक कौन सी स्टेट में पाई जाती है, वो हो जाएगा यूपी आपका, उत्तर प्रदेश। और राजस्थान का भैंस पालने में जो स्थान है वह दूसरा स्थान है। राजस्थान में यदि पूछ लिया जाए तो वो जयपुर माना जाएगा। और भैंस की प्रथम प्रसव के समय जो आयु है वो 41 से 42 माह की होती है। 41 से 42 माह की क्या होती है? पहली बार ब्याह जना भी की अति उम्र चाहिए। भैंस के 2 बच्चे देने में अंतराल 450 से लेकर 500 दिनों का होता है। ये भी आप थोड़ा कोट करके लिखिएगा, वैसे भी महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ रहे हैं। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वो कहाँ है? हिसार, हरियाणा। हिसार हरियाणा में क्या है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। जेरा की नस्ल भैंस की सबसे बोनी, बुटकनी, हाँ छोटी बुटकी नस्ल कौन सी है? वो है जोरांगी नस्ल, सबसे छोटी बकरी जो भैंस हुए है, या कौन सी? जोरांगी नस्ल। तो आज की क्लास में तो इतना ही पढ़ेंगे,
और बाकी जो भी चीजें हैं वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।